प्रिय विद्यार्थियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल एलिवेटिंग बोर्ड में स्वागत है। हम कर रहे हैं शुरू वीडियो सीरीज। हमारा टारगेट हमारे सभी विद्यार्थी बोर्ड कक्षाओं में गणित की परीक्षा में 100 में से 100 अंक प्राप्त करें। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके लिए ला रहे हैं डेस्क वर्क सीरीज, प्रीवियस पेपर की सीरीज और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज, या फिर जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनके मॉडल पेपर की सीरीज। क्योंकि आप देखोगे कि जो डेस्क वर्क और प्रीवियस पेपर हैं, इनमें से 60% अंक आ जाते हैं, बाकी बसे 40% अंक वो आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज में से देखने को मिलेंगे। इसलिए आप जरूर इस वीडियो को, जो ये वीडियो सीरीज है, उसको जरूर देखें। यदि आप चाहते हैं कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे ताकि आप सभी हमारे जो ये वीडियो सीरीज है उसका लाभ उठा सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें। यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो सारे के सारे वीडियोस आपके पास पहुंचेंगे और आप भी प्राप्त कर सकते हो 100 में से 100 अंक। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप चाहते हो कि हम इस प्रकार की सीरीज इंग्लिश और विज्ञान विषय के लिए भी लेके आए, तो कमेंट करें कि ऐसी सीरीज विज्ञान और गणित विषयों के लिए भी लाई जाए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी है, उनमें आज सीखोगे आप अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करना। ठीक है, इस वीडियो में आप अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए। यदि आपको अभाज्य गुणनखंड आते हैं, दैट्स वेरी गुड, और नहीं आते हैं तो फिर आप हमारे जो चैनल पर अभाज्य गुणनखंड का वीडियो है वो जरूर देखें। चलिए पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं और एक प्रश्न के माध्यम से सीखेंगे। प्रश्न है 625 है, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 625 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है तो 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब बताओ 625 में किसका भाग जाता है? 5 का। कितनी बार जाता है? 125 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी देखो 125 में किसका भाग जाता है? 5 का। कितनी बार जाता है? 25 बार। 25 में किसका भाग जाता है? 5 का। कितनी बार जाता है? 5 बार। 5 में किसका भाग जाता है? 5 का। कितनी बार जाता है? 1 बार। ठीक है, तो 625 बराबर क्या आ गया आपके पास में? 625 बराबर आ गया 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। वर्ग में घात क्या होती है? 2 होती है ना भाई। कोई संख्या है उसकी घात 2 होती है तो वर्ग कहलाता है। तो वर्गमूल में क्या होगा? 2 2 के जोड़े बनेंगे। घात 2 होने पर वर्ग होता है तो वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं। देखो ये 2 5 है तो इसका एक जोड़ा, ये 2 5 है तो इसका एक जोड़ा। ठीक है, तो 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? प्रत्येक जोड़े में से एक एक उठा करके आपस में गुणा करना है। प्रत्येक जोड़े में से एक एक उठा करके आपको आपस में गुणा करना है। तो देखो इस जोड़े में से ये 5 उठाया, इस जोड़े में से ये 5 उठाया और दोनों का गुणा कर दिया तो कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। तो 625 का, ये 625 है, इसका ये वर्गमूल कितना होता है? 25। आया समझ में आपको? देखिए और एक उदाहरण से समझते हैं। यह है 676। इसका भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो 676 का पहले इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आगे देखो कैसे। 676 में किसका भाग जाता है? कौन सी अभाज्य संख्या है जिसका भाग 676 में जाता है? वो 2 है। कितनी बार जाता है? 3 बार, 3 बार और 8 बार। 338 बार जाता है। 338 में किसका भाग जाता है? 2 का। कितनी बार जाता है? तो यहां से आप देखो 169 बार जाता है। 169 में किसका भाग जाता है? देखो 169 तो 13 का वर्ग होता है। ठीक है, और 13 अभाज्य संख्या है, इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 13 का भाग जाएगा। 13 का भाग देंगे 169 में, कितनी बार जाएगा? 13 बार। 13 के अंदर किसका भाग जाएगा? 13 का।
कितनी बार जाएगा? एक बार। तो आपके पास में 676 बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13। वर्गमूल ज्ञात करना है तो दो दो के जोड़े बनते हैं, ठीक है। तो 676 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? प्रत्येक जोड़े में से एक एक आपको उठाना है, एक एक चीज आपको उठानी है प्रत्येक जोड़े में से और उनका आपस में गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 13 कितना होता है? 26। इसी प्रकार से देखो अभाज्य गुणनखंड से घनमूल ज्ञात करना है तो भी क्या करना पड़ता है आपको? उसका अभाज्य गुणनखंड। जैसे 512 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना है तो 512 का भी आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड। चलो 512 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 512 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इस प्रकार से बनाते हैं आलेख और 512 यहाँ लिखते हैं और उसके बाद में 512 में किसका भाग जाता है? 2 का, ठीक है। कितनी बार जाता है 512 में 2 का भाग? ये जाता है 256 बार। 256 में किसका भाग जाता है? 2 का। कितनी बार जाता है? तो यहां से देखोगे आप 128 बार। 128 में किसका भाग जाता है? 2 का। कितनी बार? 64 बार। 64 में किसका भाग? 2 का। कितनी बार? 32 बार। 32 में किसका भाग? 2 का। कितनी बार? 16 बार। 16 में 2 का। कितनी बार? 8 बार। 8 में 2 का। कितनी बार? 4 बार। 4 में 2 का। कितनी बार? 2 बार। 2 में 2 का। कितनी बार? 1 बार। तो आपके पास में 512 बराबर क्या आ जाएगा? 512 बराबर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 2 गुणा, चलो मैं इसको यहां लिख लेता हूं। तो 512 बराबर क्या आ गया आपके पास में? 2 गुणा 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 2, ठीक है। अब आपको घनमूल ज्ञात करना। वर्ग में देखो दो दो के जोड़े बनेंगे, घनमूल में तीन तीन के जोड़े, क्योंकि घन के ऊपर घात कितनी होती है? 3 होती है, इसलिए घनमूल में कितने कितने के जोड़े बनेंगे? 3 3 के जोड़े। इन तीनों का एक जोड़ा, इन तीनों का एक जोड़ा, इन तीनों का एक जोड़ा। तो 512 का घनमूल कितना होगा? 512 का घनमूल कितना होगा? तो प्रत्येक जोड़े में से एक एक चीज उठानी है, तो एक इस जोड़े में से एक चीज उठाओ, उसके बाद में इस जोड़े में से एक चीज उठाओ, उसके बाद में इस जोड़े में से एक चीज उठाओ और सभी का आपस में गुणा कर दो। कितना आ गया? देखो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8। 512 का घनमूल कितना आ गया? 8, ठीक है। चलो बोर्ड साफ हो जाओ। अब आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना है 13,824 का, अर्थात आपको पहले 13,824 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 13,824 में किसका भाग जाता है? 2 का। कितनी बार जाता है? 6,912 बार। इसमें किसका भाग जाता है? 2 का। कितनी बार जाएगा? 3 और 9 में 2 चौके 8 4 बार और 2 पंजे 10 5 बार और 2 6 12, ठीक है। 3,456 बार। इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का। कितनी बार जाएगा? 1,728 बार। इसमें किसका भाग जाएगा? तो इसमें जाएगा आपके 2 का। कितनी बार जाएगा? ये जाएगा इसमें 864 बार। कितनी बार? 864 बार। 864 में किसका भाग जाएगा? 2 का। कितनी बार जाएगा? 432 बार। 432 में किसका भाग जाएगा? 2 का। कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा 216 बार। 216 में किसका भाग जाएगा? तो 216 में भाग जाएगा 2 का। कितनी बार जाएगा 216 में भाग? 108 बार। 108 में 2 का। कितनी बार? 54 बार। 54 में 2 का। कितनी बार? 27 बार।
27 में 3 का कितनी बार? 9 बार। 9 में 3 का कितनी बार? 3 बार। 3 में 3 का कितनी बार? 1 बार। ठीक है। अब आपके पास में 13,824 बराबर क्या आ गया? वो आ गया 2 गुणा 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 2। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। और फिर आगे गुणा 3 गुणा 3, ये आपके पास में आ गया। अब आपको घनमूल ज्ञात करना था। घन में कितनी घात होती है? 3। तो घनमूल में कितने जोड़े बनेंगे? 3 3 के। तो 3 3 के जोड़े बनाओ। एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और 3 3 का चौथा जोड़ा। 4 जोड़े बन गए। अब आपको घनमूल ज्ञात करना है, तो प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या उठा करके आपस में गुणा करना है। तो इसमें से एक संख्या उठाएंगे, फिर गुणा करके इसमें से एक संख्या उठाएंगे, फिर गुणे का चिन्ह, इसमें से एक संख्या उठाएंगे, फिर गुणे का चिन्ह, इसमें से एक संख्या उठाएंगे। तो ये कितना हो गया? 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो 13,824 का घनमूल कितना हो गया? 24। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।